Mission Coaching Institute Bareilly welcomes you. Today we will discuss about logic gates. लॉजिक गेट्स एक सेमीकंडक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ ही ये नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल आप लोगों को नीट में मिलेगा ही मिलेगा। जो अभी तक का पैटर्न है उसके हिसाब से एक सवाल नीट में आता है। साथ ही ये जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में भी इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, बल्कि डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आए, कंप्लीटली बिल्कुल। बाकी लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए, पढ़ते हैं अपने लॉजिक गेट्स। नाउ व्हाट इज लॉजिक गेट? तो लॉजिक गेट एक सिंपल सा डिजिटल सर्किट है, बहुत सिंपल सा डिजिटल। अब डिजिटल सर्किट क्या होते हैं? तो डिजिटल सर्किट वो होते हैं जो डिजिटली कंट्रोल्ड होते हैं या डिजिटल लैंग्वेज समझते हैं, जैसे 0 और 1 की लैंग्वेज। 0 और 1 केवल समझता है कंप्यूटर, उसे डिजिटल लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स, तो आपका जो लॉजिक गेट होता है ये सिंपल सा, इट इज अ सिंपल डिजिटल सर्किट बेस्ड ऑन certain logical relationships between input and output voltages। ये सिंपल सा आपका लॉजिकल सर्किट होता है जिसमें कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन दिया होता है, कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। सिंपल। अब उसके बाद ये बनाया किससे जाता है? तो दीज आर built by using diodes और ट्रांजिस्टर्स। डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप लॉजिक गेट को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट होता है। विद द हेल्प ऑफ डायोड और ट्रांजिस्टर वी कैन मेक दिस। नाउ आप समझते हैं, देखो लॉजिक गेट बहुत तरह के हैं हमारे एग्जाम में, तो हम वन बाय वन सारे लॉजिक गेट स्टडी करेंगे। सबसे पहला लॉजिक गेट जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत तरह के लॉजिक गेट है। पहला लॉजिक गेट है आपका नॉट गेट। नॉट गेट को अगर सिंपल भाषा में अगर समझना है, देन यू कैन से इट एज इन्वर्टर। अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इन्वर्टर ये सिंपल सा चीज़ों को इन्वर्ट कर देता है, पलट देता है। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर की बात करनी है, या फिर जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं या कितने। तो देखिए, जो भी लॉजिक गेट्स हैं वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं या बाइनरी। अब बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है सिंपल 0 एंड 1। ओके, जैसे हम लोग हैं वो डेसिमल में कैलकुलेशन करते हैं 0 से 9 तक, लेकिन कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। 0 का मतलब होता है उसका मतलब हाँ, सॉरी, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, काम को करना है, काम को नहीं करना है, और 1 का मतलब है काम को करना है। सिंपल ऐसे तुम समझ सकते हो। ये लॉजिकल रिलेशनशिप है, 0 एंड 1 पे काम करता है आपका कंप्यूटर। तो हम नॉट गेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले नॉट गेट का सिंबल देखते हैं। हर एक लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है। नॉट गेट का सिंबल ये होता है, सिंपल। और नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल इनपुट। अब सिंगल इनपुट है और इसका आउटपुट क्या होता है? तो ये होता है ए बार। ये सिंपल सा बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन। ये सिंपल सा आपका बूलियन एक्सप्रेशन है ऑफ नॉट गेट। इसे और अच्छे से समझना है तो इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होगा? ये तुम्हारा हो गया आउटपुट, ये हो गया तुम्हारा इनपुट। इनपुट दो तरह से हो सकता है। देखो, सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो दो ही बन सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। कंप्यूटर केवल या लॉजिक गेट आपका 0 और 1 को समझेगा, तो या तो 0 हो सकता है या 1। अब देखो, 0 का उल्टा जो होता है इन्वर्ट होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, वो 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ये आपकी सिंपल सी ट्रुथ टेबल होगी नॉट गेट की। जब नॉट गेट में 0 होगा तो 1 देगा, जब 1 होगा तो 0 देगा। अब इसे और समझते हैं अच्छे से। अगर और अच्छे से समझना है तो इसे हमें समझेंगे स्विचिंग सर्किट की हेल्प से इसका। अब स्विचिंग सर्किट देखो इसका क्या है। स्विचिंग सर्किट बहुत हेल्प करता है इसे समझने में। जैसे यहाँ पर हमारा कोई बैटरी लगा है, ये हमारा कोई की है, और यहाँ पर मान लेते हैं अपना कोई बल्ब है, ये आपका आउटपुट हो गया। अब देखो, यहाँ से एक और चीज़ समझना, 0 का मतलब होगा कि ओपन है, 1 का मतलब होगा कि क्लोज है।
अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन, सिंपल सा। तो देखो जैसे तुम 0 लोगे, 0 का मतलब क्या है, 0 इनपुट तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा इनपुट हो गया, इनपुट तुम्हारा 0 है, यानी कि की कैसी है, ओपन, की ओपन है। जब की ओपन होगी तो करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगी और बल्ब तुम्हारा जलेगा, बल्ब लाइट करेगा या बल्ब तुम्हारा ग्लो करेगा, इन दैट कंडीशन आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो 0 पे हमारा बल्ब जला है तो आउटपुट मिला है। उसके बाद अब तुम की को कर दो क्लोज। अब अगला इनपुट क्या है, 1, 1 पे की को क्लोज करो। की को क्लोज करोगे तो ये रास्ता है ना, ये वाला, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है ऐसा रास्ता जिसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो जो भी करंट आएगी ना, सारी की सारी यहाँ से पास कर जाएगी, यहाँ पे करंट जाएगी ही नहीं। जब यहाँ पे करंट जाएगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं तो आउटपुट मिलेगा नहीं। तो ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट होता है। इससे ज़्यादा समझ आता है हमें नॉट गेट। जबकि क्लोज्ड है यानी कि इनपुट तुम्हारा बंद है तो आउटपुट क्या हो गया, 0, बल्ब नहीं जला, इसका मतलब 0। जब तुम्हारी की ओपन है, जब तुम्हारी की ओपन है इसका मतलब इनपुट 0 है तो तुम्हारा बल्ब जला है, इसका मतलब आउटपुट मिला है। ये सिंपल आपका नॉट गेट हो गया। नॉट गेट को आप चाहें तो ट्रांजिस्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। देखो ट्रांजिस्टर से कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से एक ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बना सकते हो आप। ये सिंपल सा नॉट गेट का ट्रांजिस्टर सिंबल है। ये आपका नॉट गेट का ट्रांजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर चाहो तो आ सकता है ऑप्शन में आपके कि ट्रांजिस्टर में कौन सा सिंबल होगा नॉट गेट का, देन आपको ये टिक करना पड़ेगा। बाकी आप इस बूलियन एक्सप्रेशन से समझो। नॉट गेट का एक बार फिर से सुनो। नॉट गेट क्या करता है, सिंपल सा इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अगर 1 होगा तो 0 दे देगा, 0 होगा तो 1 दे देगा, ए है तो ए बार दे देगा। अच्छा ये जो ए बार है ना, ए बार इसे ऐसे बोल सकते हो, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये आपका सिंपल नॉट गेट हो गया। अब हम अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है और गेट। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। अगले गेट की तरफ अगला गेट है आपका और गेट। और गेट कैसा होता है, इसे भी हम स्विचिंग सर्किट से बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। इसका सिंबल ये होता है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, इसे 2 इनपुट और गेट भी बोला जाता है। और इसका एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है। ये सिंपल सा तुम्हारा और गेट हो गया। इसका सिंबल होता है इस तरह से, ये सिंबल हो गया इसका, और ये इसका आउटपुट हो गया ए प्लस बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर 2 इनपुट हैं। अगर 0 और 1 है, उनके तुम्हें 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन कौन सा, 0 0 यानी कि दोनों ओपन होंगे, दूसरा 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, तो इनके 4 कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं। अब इन 4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका क्या आउटपुट आता है वो देखिए। जब दोनों 0 0 होंगे यानी कि दोनों ओपन होंगे तो तुम्हारा 0 आएगा। 0 यानी कि ए ओपन है बी क्लोज्ड है तो 1 आ जाएगा। अगर ए 1 है और बी 0 है तो भी 1 आएगा, और अगर दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। और अच्छे से समझना है, आते हैं स्विचिंग सर्किट में। अब इसका स्विचिंग सर्किट देखिए, वो और अच्छे से चीज़ें क्लियर करेगा। हम स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं तो इसका स्विचिंग सर्किट बड़ा ही अच्छा है और उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा दिया, ये आपके इनपुट हो गए, यहाँ पे आपका आउटपुट हो गया, ये तुम्हारा बल्ब हो गया। अगर बल्ब जलेगा तो 1, बल्ब नहीं जलेगा तो 0, सिंपल सा लॉजिक। अब देखो पहला इनपुट पे आ जाओ, पहला कॉम्बिनेशन जो बनेगा 0 0, ए बी 0 है बी भी 0 है, मतलब ए बी 0 है और बी भी 0 है। इसका मतलब ए बी ओपन है और बी भी ओपन है। अब जब दोनों ओपन होंगे तो क्या करंट जाएगा, आंसर है नहीं। जब करंट नहीं जाएगा तो बल्ब जलेगा, आंसर है नहीं। तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। अब तुम्हारा अगर ए 0 है यानी कि ए ओपन है और वी 1 है यानी कि वी क्या है, क्लोज्ड। अब तुम ए ओपन कर दो बी क्लोज कर दो, करंट जा रही है 2 रास्ते, ये वाला तो ओपन है, यहाँ तो जाएगी नहीं, करंट इस रास्ते से निकल जाएगी, क्या बल्ब जलेगा, आंसर है हाँ, तो 1 मिल जाएगा। अब अगले पे आ जाओ, 1 और 0 यानी कि ए तुम्हारा क्लोज है और बी ओपन है,
तो तुम ए को क्लोज कर दो और बी को कर दो ओपन। अब करंट जाएगा दो रास्ते, एक ये, इधर तो जाएगा नहीं, ये तो ओपन है, लेकिन इधर से जा सकता है। क्या बल्ब जलेगा? आंसर है हाँ, फिर से 1 मिल जाएगा। अब ए भी 1 है, वी भी 1 है, यानी कि दोनों को क्लोज कर दो, यानी कि ए को भी क्लोज कर दिया और बी को भी क्लोज कर दिया। अब करंट जाएगा, दो रास्ते हैं, दोनों से जाएगा ऐसे मस्ती से, और यहाँ पे जाएगा, बल्ब जल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपका इसका सिंपल सा स्विचिंग सर्किट हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गई, और ये इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन y = a + b। क्या हम इसे डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, इसको आप लोग चाहें तो डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके डायोड सर्किट की बात करते हैं हम। इसका डायोड सर्किट कैसे होगा? तो इसका डायोड सर्किट कुछ ऐसे होता है। अच्छा, डायोड सर्किट पढ़ने से पहले डायोड के बारे में दो चीज़ें जान लो। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस्ड अगर डायोड है आपका, फॉरवर्ड बायस, तो डायोड वर्क करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, आइडियल डायोड। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा आपका आइडियल डायोड। और अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है, तो आपका डायोड बिहेव करता है ओपन सर्किट। कौन सा डायोड? आइडियल। ये आइडियल डायोड की बात हो रही है, और हम इसे आइडियल डायोड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट। ओके, अब यहाँ पर देखिए ज़रा इसका डायोड सर्किट, बड़ा ही अच्छा लॉजिकल रिलेशनशिप आता है, तो ध्यान पूरा यहीं पे होना चाहिए। कुछ इस तरह का इसका डायोड का रिप्रेजेंटेशन होता है। दो डायोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि दो इनपुट होते हैं, ए और बी। ठीक है, ये आपका होता है आउटपुट यहाँ पे इस तरह से। सॉरी, ये आपका डायोड रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए इसका डायोड से रिप्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है, वो क्या यहाँ पर चीज़ें वेरीफाई करता है? हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर इस लॉजिकल, इस ट्रुथ टेबल को वहाँ पे चेक करते हैं। अगर ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है तो वेरीफाई करेगा, वरना नहीं करेगा। तो देखो पहला, अब यहाँ से इस सर्किट को समझने से पहले एक पॉइंट और समझिए, एक पॉइंट और समझिए। अगर जीरो है, जीरो का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, और अगर 1 है इसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल। जीरो को आप लोग अगर चाहें, अगर उस भाषा में समझना है वोल्टेज वाली में, तो आपको जीरो को समझ सकते हैं 0 वोल्ट, मान सकते हैं जीरो का मतलब 0 वोल्ट, और 1 का मतलब आप ले सकते हैं +5 वोल्ट। जनरली इसी को लिया जाता है, जीरो का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब +5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें समझते हैं कि इससे कैसे काम करेगा ये डायोड सर्किट, या फिर ये डायोड सर्किट कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो पहले ए भी 0 है और बी भी 0 है, दोनों 0 0 है। इसका मतलब यहाँ पर भी 0 है, सॉरी, दोनों 0 है, ए 0 बी 0। अब देखिए 0 का मतलब लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल का मतलब ये आपका होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप। अगर पी टाइप डायोड जो होता है, डायोड का अगर पी टाइप है और एन टाइप है, अगर डायोड का पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे है और एन टाइप हायर पोटेंशियल पे है, तो आपका डायोड होता है फॉरवर्ड, सॉरी, रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। और अगर आपके डायोड का पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप अगर हायर पोटेंशियल पे है और एन टाइप लोअर पोटेंशियल पे है, तो आपका डायोड हो जाता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होता है। और ये होता है फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पर आपका डायोड रिवर्स बायस में होता है और ओपन सर्किट हो जाता है, सिंपल सा ओपन सर्किट। अब ध्यान दीजिए, जब आपका पी टाइप 0 पे है, यानी कि लोअर पोटेंशियल पे, और यहाँ पर भी देखिए पी टाइप कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे यानी कि 0 पे। जब दोनों 0 0 पे हैं, लोअर पोटेंशियल पे हैं, तो दोनों डायोड ही कैसे हो जाएंगे? रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस का मतलब ओपन, ओपन कर दो, डायोड हटाओ, ओपन कर दो, ये ओपन हो गया। अब जब दोनों डायोड ओपन है तो क्या करंट यहाँ पे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना। तो क्या आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखिए जब दोनों 0 0 है तो कितना आ गया? 0, है ना लॉजिकल रिलेशनशिप। अब उसके बाद देखिए अगला 0 1, यानी कि ए अभी भी 0 है और ये हो गया 1। 0 का मतलब रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन 1 का मतलब है हायर पोटेंशियल पे। अब पी टाइप 1 का मतलब क्या है? पी टाइप हायर पे आ गया। अगर पी टाइप हायर पे होगा तो डायोड हो जाता है शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है? तो डायोड हटा दो और सिंपल वायर से जोड़ दो। अब क्या यहाँ से करंट जाएगा? आंसर है हाँ, यहाँ से करंट जा हाँ, +1 का मतलब समझ रहे हो ना तुम, +5 वोल्ट। तो करंट जाएगा, आंसर है हाँ, आउटपुट मिलेगा, आंसर है हाँ। क्या मिल गया? 1। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे दोनों डायोड अभी ऐसे ही हैं। अगले लॉजिकल रिलेशनशिप पे आते हैं। अगला लॉजिकल इनपुट क्या है? A 1 और B 0, यानी कि A 1 हो गया
और बी 0, यानी कि अब ए 1 है, यानी कि पी टाइप किस पे हो गया, हायर पे, और एन टाइप क्या हो गया, लोअर पे। यहाँ पर देखो पी टाइप क्या है, लोअर पे, तो ये वाला अब ओपन हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो यहाँ से जा सकता है करंट, आंसर है हाँ। क्या आउटपुट मिलेगा, आंसर है हाँ। उसके बाद चौथा कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं, फोर्थ कॉम्बिनेशन पे। नो, फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या है, ए वी 1 है और बी वी 1 है, यानी कि दोनों 1 1 है, दोनों 1 1। अब ये 1 है, यानी कि ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस में, ये 1 है, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस में है, दोनों फॉरवर्ड बायस में, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो आप डायोड से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका डायोड सर्किट हो गया। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, आई डोंट थिंक, हाँ लेकिन एक बात है, इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, तो इस टॉपिक को करने के लिए या पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा और आपने तुरंत सवाल देखा और आंसर लगा दिया। यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल रिलेशनशिप आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा रीजनिंग करना पड़ेगी ब्रेन से, उसके बाद आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। नाउ ये हमारा ऑर गेट हो गया। ऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी, इसका स्विचिंग सर्किट, इसका ट्रुथ टेबल और इसका डायोड रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब अगला गेट जो हमारा है उसका नाम है एंड गेट। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले गेट पे आते हैं। Now, what is AND gate? AND gate. अब AND गेट के पहले आप सिंबल देखो, फिर इसका बूलियन एक्सप्रेशन, और चीज़ें समझने के लिए स्विचिंग सर्किट से बेस्ट कुछ नहीं है। तो ये सिंबल होता है इसका इस तरह से। इसमें भी दो इनपुट होते हैं, ए बी, और इसका आउटपुट ये हो जाएगा। आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है, ए बी। ये बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं। ये आपका सिंबल हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। फिर से 4 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। उसके बाद इसका 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे 1। अभी समझेंगे स्विचिंग सर्किट को, सॉरी ट्रुथ टेबल को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग सर्किट, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम पहले स्विचिंग सर्किट ही पढ़ लेते हैं इसका। अब इसका स्विचिंग सर्किट कैसा है, तो आप ध्यान दीजिए ज़रा। ये आपका स्विचिंग सर्किट है। अब देखिए स्विचिंग सर्किट कितना मजे देता है, इससे आप पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक। ये जो ट्रुथ टेबल है ना, स्विचिंग सर्किट क्लियर कर देता है। तो पहला देखिए, पहले कॉम्बिनेशन में ए भी 0 है, बी भी 0 है। इसका मतलब ए भी ओपन है आपका और बी भी ओपन है। अगर ए और बी दोनों ओपन है, बताइए क्या बल्ब जल पाएगा? आंसर है नहीं। बल्ब नहीं जलेगा तो कितना आएगा भाई? 0। उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाइए, 0 1। अब ए 0 है यानी कि ए ओपन है, वी 1 है यानी कि वी क्लोज्ड है। 0 का मतलब ओपन, 1 का मतलब क्लोज्ड। क्या करंट जा पाएगा? जाना तो चाह रहा है, रास्ता ओपन है अभी भी रास्ता ओपन है, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा, फिर से आउटपुट क्या है? 0। उसके बाद ए 1 है, बी 0 है, यानी कि ए को क्लोज कर दीजिए और बी को ओपन कर दीजिए। क्या अभी भी करंट जाएगा? जाना तो चाह रहा है, ये जाने नहीं देगा, ओपन है। फिर से आउटपुट कितना? 0। अब आप ए को भी क्लोज कर दीजिए, बी को भी क्लोज कर दीजिए। चौथे कॉम्बिनेशन में क्या है? 1 और 1, यानी कि ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है। क्या रास्ता बन गया? रास्ता बन गया। क्या करंट जाएगा? करंट जाएगा। क्या आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा तो क्या आ गया? 1। तो ये आपका लॉजिक गेट है और ये स्विचिंग सर्किट बहुत ही अच्छे से इसे समझा देता है, बहुत ही आसानी से। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो एक बार इसे फिर सुनिए। जब दोनों 0 0 हैं तो दोनों ओपन हैं। जब दोनों ओपन हैं तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। खुद यहाँ पर ध्यान दो, अगर एक भी ओपन है, अगर एक भी ओपन है तो करंट जाएगा नहीं, और अगर एक भी ओपन है तो करंट जाएगा नहीं। करंट जाएगा नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं तो आउटपुट मिलेगा नहीं। सिंपल। अब हम इसके डायोड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि आप इसे डायोड से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका डायोड रिप्रेजेंटेशन देखिए, क्योंकि बनाते तो डायोड से ही है, तो डायोड से कैसे बनाओगे? तो डायोड से कुछ ऐसे बनाते हैं। इसमें भी 2 डायोड होते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी। इस तरह से इसका डायोड रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर इसका आउटपुट ले सकते हो। बाय।
ये बाई बनाते हैं जहाँ पे, वहाँ पर आपका आउटपुट होता है सिंपल सा। अब ध्यान दीजिए डायोड से कैसे समझना है। तो पहले कॉम्बिनेशन पे आ जाएगी 0 0, मतलब इधर कुछ जाएगा नहीं जाएगा ये पता करना है हमें। अब देखो पहला क्या है 0 0, ए बी 0 है, बी बी 0 है, ए बी 0 है, अच्छा ये इधर P होता है, इधर N होता है, P होता है N होता है, ए बी 0 है और बी बी 0 है। इसका मतलब एन टैब लोअर पे है और एन टैब लोअर पे है, और हमने पढ़ा है कि अगर एन टैब लोअर पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, और पी टैब हायर पोटेंशियल पे है, तो डायोड कैसा होता है भाई, फॉरवर्ड बाइस। और अगर इसका उल्टा होता है, मतलब एन टैब अगर लोअर हायर पे है और पी टैब लोअर पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो आपका डायोड कैसा होता है भाई, रिवर्स बाइस। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और जानना, 0 का मतलब है लोअर पोटेंशियल और 1 का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। वही चीज़ फिर से लिख देते हैं, इसका मतलब 0 वोल्ट, इसका मतलब +5 वोल्ट, ऐसा मान सकते हो। अब देखो सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, या इन इनपुट्स को देखो, ए और बी को, ए बी 0 है, बी बी 0 है, ए 0 है, बी 0 है, यानी कि एन टैब लोअर पे है। अगर एन टैब लोअर पे है तो पी टैब हायर पे होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस, करंट आएगा इधर फ्लो कर जाएगा, इधर कुछ जाएगा नहीं, आउटपुट क्या मिल गया 0। अब 0 और 1 दूसरे इनपुट पे आ जाओ। अब ए 0 है और वी 1 है। अब देखो ए 0 है यानी कि ये लोअर पे हो गया, ये हायर पे, ये वाला कैसा होगा फॉरवर्ड बाइस में, तो ये वाला डायोड हो जाएगा शॉर्ट। लेकिन ये 1 हो गया यानी कि एन टाइप 1 पे है, 1 का मतलब हायर पे है, एन टाइप हायर पे है, एन टाइप हायर पे होता है तो रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में डायोड कैसा हो जाता है ओपन। इसका मतलब ये वाला तो फॉरवर्ड बाइस में हो गया, लेकिन ये वाला ओपन है क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है, तो करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर से क्या हो गया 0। अब अगले पे आ जाइए, अगला इनपुट क्या है हमारा 1,0, यानी कि ए 1 पे है और बी 0 पे है। अब ए 1 पे है, इसका मतलब एन टाइप हायर पे हो गया, 1 का मतलब हायर पोटेंशियल, तो तुम्हारा एन टाइप हायर पे है, और अगर एन टाइप हायर पे होता है तो रिवर्स बाइस में डायोड कैसा हो जाता है ओपन, फॉरवर्ड बाइस में कैसा हो जाता है शॉर्ट। तो देखो ए क्या है 1 पे, 1 का मतलब हायर पोटेंशियल पे, हायर पे एन टाइप अगर हायर पे है तो ओपन हो जाएगा, तो ये वाला तो हो गया ओपन। लेकिन यहाँ पर देखो एन टाइप क्या है 0 पे, 0 का मतलब लोअर, लोअर पोटेंशियल पे अगर एन टाइप है तो डायोड कैसा हो जाता है फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस में कैसा हो जाएगा शॉर्ट, तो तुम इसे शॉर्ट कर दो, करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या आउटपुट मिलेगा नहीं, फिर से क्या गया 0। अब दोनों 1 1 पे हैं, अगले पे आ जाओ, अगले में ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, एन टाइप 1 हायर, हायर पे एन टाइप तो रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस तो ओपन, मतलब ये वाला ओपन हो गया भाई, ये भी 1 पे है, मतलब यहाँ पर भी एन टाइप 1 पे है। अगर एन टाइप 1 पे है, 1 का मतलब हायर, हायर पे अगर एन टाइप है तो रिवर्स बाइस, यानी कि ये भी ओपन हो गया। अब करंट के पास एक ही रास्ता है इधर जाने का, इधर तो जा ही नहीं सकती, तो इसे इधर ही जाना पड़ेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, आंसर है हाँ आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब जब तुम्हारे दोनों इनपुट 1 1 है, जब दोनों इनपुट 1 1 है तभी तुम्हारा आउटपुट मिलता है, जब दोनों इनपुट 1 1 है तभी आउटपुट मिलेगा, वरना आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे गेट को हम बोलते हैं एंड गेट। ओके, ये इसका सिंबल हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ट्रुथ टेबल हो गई, स्विचिंग सर्किट हो गया, और ये इसका हो गया डायोड रिप्रेजेंटेशन। अब अगले गेट पे आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम अगले गेट पे बढ़ते हैं। अब अगला गेट क्या है इसका, अगला गेट हम पढ़ते हैं नॉर गेट। नॉर गेट, व्हाट इज नॉर गेट, अगर इसे ऐसे लिख लोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, निगेशन ऑफ और, ये और का कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसा मान सकते हो, और का निगेशन। इसका सिंबल कैसे होता है, तो देखो और गेट है ना, इसमें एक बबल लगा दो बस, और गेट में बबल ए बी, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो जो और गेट का आउटपुट आता है, और गेट का आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, बार लगाने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कर देना, और गेट का जो भी आउटपुट आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो ए प्लस बी का बार। आगे आप लोग अभी पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसको अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ए बार बी बार। तो ये दोनों ही, और नॉर गेट के सॉरी, दोनों ही ये आपके नॉर गेट के बूलियन एक्सप्रेशन है। सिंपल सा और गेट का
जो भी आंसर आता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, उसे ऐसा लिख सकते हो, ये भी समझा देंगे। अब इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। पहले हम और गेट की बात भी कर लेते हैं, और इधर लिख देते हैं नॉर। और का आउटपुट क्या होता था, ए प्लस बी। इसका आउटपुट क्या है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखिए और गेट में हमने पढ़ा था जब दोनों 0 0 होते हैं तो ये कितना देता है, 0। अब देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। तो नॉर गेट क्या दे देगा, जब और गेट ने 0 दिया है नॉर गेट 1 दे देगा। अब यहाँ पर देखिए हमने और गेट में पढ़ा है जब 0 और 1 होती है तो क्या मिलता है, 1। 1 0 होते हैं तो भी 1, 1 1 तो भी 1। मतलब अगर एक भी इनपुट ऑन है, एक भी इनपुट 1 पे है तो और गेट में आउटपुट मिलेगा। लेकिन नॉर गेट क्या करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट है और का। अगर ये और का कॉम्प्लीमेंट है तो देख लिए भाई, और का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जब 0 मिला तो 1 मिल गया, अब 1 मिलेगा तो 0, 1 मिलेगा तो 0, 1 मिलेगा तो 0। इसका मतलब नॉर गेट कहाँ पर आउटपुट देता है, जहाँ पर दोनों ऑन हो, दोनों 0 0 पे हो। और अच्छे से समझना है तो इसकी स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं। स्विचिंग सर्किट इसकी फीलिंग दिला देगा आप लोगों को। स्विचिंग सर्किट पे आते हैं, फील करिए चीज़ों को, लॉजिकल रिलेशनशिप है, इसका इस्तेमाल कीजिए। अब स्विचिंग सर्किट देखिए कुछ इस तरह का होता है इसका। ये अब स्विचिंग सर्किट से चीज़ें समझते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पहले आ जाओ 0 0 पे। पहला इनपुट क्या है, 0 0। 0 का मतलब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। पहले दोनों ओपन है, अब दोनों ओपन है, करंट ऐसे जाएगी, दो रास्ते, एक ये एक ये रास्ता तो ओपन है, ओपन रास्ते में क्यों जाएगी, जाएगी नहीं। अच्छा ओपन रास्ते को अगर समझना है तो ऐसे मान सकते हो, ओपन रास्ते का मतलब है ऐसा रास्ता जिसपे बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, तुम जाना ही नहीं चाहोगे। शॉर्ट सर्किट ये वाला जो रास्ता है इसे बोलते हैं, एक तरह से एक ही रास्ता बचा शॉर्ट। हाँ शॉर्ट सर्किट का मतलब समझिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिसपे बहुत सारे फूल बिखरे हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट रास्ता है। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। या फिर शॉर्ट सर्किट है ना, अगर शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, सारी की सारी करंट शॉर्ट सर्किट से पास कर जाती है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ से करंट ऐसे जाना चाहेगी, ये तो ओपन है, ओपन का मतलब रास्ता है ही नहीं। जब रास्ता है नहीं तो करंट इधर तो जा नहीं सकती है, तो करंट को इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएगी तो बल्ब पड़ेगा, बल्ब को जलाना पड़ेगा, तो आउटपुट मिल जाएगा। अब दूसरा देखिए 0 1, ए 0 पे है, बी 1 पे है, यानी कि ए अभी भी ओपन है और बी को कर दिया क्लोज्ड। अब ए ओपन है, बी क्लोज है, तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से इधर क्यों जाएगी भाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ। अगर कहीं पर तुम्हारे पास ऐसे दो रास्ते आ जाएं, एक पे रेजिस्टेंस आर है और इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, अब कोई बोले यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये सारा करंट किधर से पास करेगा, तो आंसर है यहाँ से, ये सारा करंट यहाँ से पास कर जाएगा। यहाँ पे कितना करंट जाएगा, तो आंसर है 0। ऐसा रास्ता जिसमें रेजिस्टेंस 0 है, सारी करंट उसी रास्ते से चली जाती है। कभी भी करंट उस रास्ते से नहीं जाएगी जिसमें रेजिस्टेंस है, अगर उसके साथ में एक ऐसा रास्ता आ जाए जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी करंट कहाँ से यहाँ पास कर जाएगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि करंट यहाँ से आएगी, ये जीरो रेजिस्टेंस वाला रास्ता है तो सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी। क्या बल्ब जलेगा, आंसर है नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट कितना हो गया, 0। अब दूसरे पे आ जाइए, ए 1 है, बी 0 है, ए 1 का मतलब ए क्लोज हो गया, बी 0 का मतलब बी ओपन हो गया। अब फिर से करंट ऐसे जा रही है, दो रास्ते, एक ये, इधर से जाएगी करंट और सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी, फिर से बल्ब नहीं जलेगा, फिर से बल्ब नहीं जलेगा, फिर से आउटपुट 0। अब देखो ए भी 1 पे, बी भी 1 पे है, यानी कि दोनों क्या है, क्लोज्ड, दोनों क्लोज हैं, तो करंट ऐसे जाएगी, एक रास्ता ये एक रास्ता ये, अब तो दो रास्ते आ गए, दोनों से जाएगी इस तरह से। क्या बल्ब जलेगा, नहीं, फिर से बल्ब नहीं जलेगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, स्विचिंग सर्किट की हेल्प से इसे रियलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है क्या, नॉर गेट को अगर बोला जाए तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो अगर चाहो तो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा किसी भी गेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करना है, आप एक बबल लगा दो, अगर एक बबल लगा देते हो तो हर गेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसी भी गेट का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ बबल। किसी भी गेट के सामने बबल प्लेस करो, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गेट। जैसे और नॉर गेट इज द नेगेशन ऑफ या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ और के आगे बबल लगाया, नॉर का आउटपुट आ गया। ये ट्रुथ टेबल हो गई इसका, ये स्विचिंग सर्किट हो गया। यहाँ से हमने आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताया है। अब अगले गेट पे आते हैं जिसका नाम है नैंड गेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
जैसे नॉर आपका नेगेशन ऑफ और है, सिमिलरली आपका अगला गेट है नैंड। अब नाम में आ गया नैंड, जैसे नेगेशन ऑफ और क्या हो गया नॉर, सिमिलरली आपका जो नैंड गेट है, नैंड गेट, ये क्या होता है, इसे सिंपल बोल सकते हो आप लोग नेगेशन ऑफ एंड, या फिर और शुद्ध भाषा में समझना है तो ऐसे बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अच्छा, एंड गेट का सिंबल ये, दो इनपुट ए बी, आउटपुट क्या आता था उसका ए बी। किसी भी गेट का कॉम्प्लीमेंट करना है, बबल लगा दो, बबल हो गया तुम्हारा किसका, नैंड एंड का कॉम्प्लीमेंट, बबल आ गया। अच्छा, बबल लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बार लगाना पड़ेगा, बार लगा दो। इसे चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ए बार प्लस बी बार, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो पूरे पे बार या फिर ऐसे। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ए बी, हम एंड की हेल्प से इसका ट्रुथ टेबल समझेंगे। एंड में क्या होता था ए बी, इसमें क्या हो जाता है ए बी बार। अब देखिए चार कॉम्बिनेशन फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट का ट्रुथ टेबल हमें याद है, जब दोनों 1 1 होते थे तो 1 मिलता था, बाकी हर जगह 0 मिलता था। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसा कि नैंड गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नैंड, सॉरी नैंड गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये जो आपके आउटपुट आए हैं ये किसके हैं, नैंड गेट के। तो जब दोनों 0 0 पे हैं तो नैंड गेट 1 देता है, जब ए 0 पे है वी 1 पे है तो नैंड गेट आपका 1 देगा। और उसके ऐसा समझो, जब दोनों 1 1 पे हैं मतलब दोनों ही इनपुट ऑन है तो आपका 0 है, बाकी अगर एक भी इनपुट ऑफ है, एक भी इनपुट ऑफ है तो आपका आउटपुट 1 आएगा। दोनों ऑन है तो 0, बाकी अगर एक भी इनपुट ऑफ है तो 1। इसे भी स्विचिंग सर्किट से समझते हैं। स्विचिंग सर्किट आपका चीज़ें बहुत क्लियर कर देगा ये वाली। अब स्विचिंग सर्किट पे आते हैं इसके। ये आपका स्विचिंग सर्किट होता है। स्विचिंग सर्किट चीज़ें बहुत रिलैक्स कराता है। अगर स्विचिंग सर्किट आप सही से समझ लेते हो तो इसका ट्रुथ टेबल समझना बहुत आसान है। पहला आ जाइए 0 0, 0 का मतलब ये भी ओपन और ये भी ओपन, दोनों ओपन है, करंट ऐसे जाएगा, क्या बल्ब जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा भाई, पक्का जलेगा, जलेगा तो 1। अब उसके बाद ए 0 पे है वी 1 पे है, यानी कि ए ओपन और बी क्लोज्ड। अभी भी तो ये रास्ता ओपन ही है, अभी भी करंट इधर कहाँ जाएगा, सारा करंट फिर से इधर जाएगा, करंट फिर से जाएगा, बल्ब जलेगा। आंसर है हाँ, फिर से आउटपुट कितना मिल गया 1। अब ए 1 पे और बी 0 पे, यानी कि अब ए को क्लोज कर दीजिए और बी को कर दीजिए ओपन, करंट जाएगा क्या, अभी भी ओपन है भाई, नहीं जाएगा, यानी कि फिर से करंट इधर से जाएगा, फिर से इधर जाएगा, फिर से बल्ब जलेगा, फिर से बल्ब जलेगा, फिर से आउटपुट मिलेगा, है ना लॉजिकल रिलेशनशिप। अब देखिए ए और बी दोनों 1 1 पे हैं, यानी कि दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों क्लोज्ड हैं। अब दोनों क्लोज हैं, करंट जाएगा दो रास्ते, एक रास्ते में बल्ब है यानी कि रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, एक रास्ता शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब 0 रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट यहाँ से पास कर जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि अब रास्ता क्लोज हो चुका है। कितना आउटपुट मिलेगा 0। तो ये आपका लॉजिकल स्विचिंग सर्किट होगा किसका, नैंड का। ये नैंड गेट क्या होता है, नेगेशन ऑफ एंड, सिंपल सा एंड गेट का जो भी आता था ए बी उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, बार लगाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। अब ये चीज़ें आपको बता देते हैं, अभी आप पढ़ोगे आगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती हैं, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती हैं कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए बी बार, पूरे पे बार लगा है, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हो जोड़ में लिख के, एडिशन में लिख के। और अगर कहीं पे ऐसे लिखा है ए प्लस बी बार, दो का एडिशन है और पूरे पे बार लगा है, तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई में करके। ये आपके दो डी मॉर्गन थ्योरम है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी हेल्प से हम बूलियन फंक्शन को रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ इन एक्सप्रेशन को भी समझ पाते हैं। तो ये आपका नैंड गेट हो गया। अब अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सॉर। अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सॉर। हमारा एक्सॉर या फिर एक्सॉर, इसे एक्सॉर भी बोलते हैं, एक्सॉर भी बोलते हैं, या फिर इसे बोल सकते हो एक्सक्लूसिव और। ये हमारा अगला गेट है।
अब इस गेट का हम बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक सिंबल इसका। पहले सिंबल देखिए, सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसमें भी दो इनपुट है हमारे, और इसका जो आउटपुट होता है वो कुछ ऐसे आता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर इसे ऐसे लिख लेते हैं ए, इस तरह से। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए आप, इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा है, ए बी बाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए जब दोनों 0 0 होते हैं या जब 1 1 होते हैं तो इसका आउटपुट 0 होता है, बाकी हर जगह 1 होता है। तो यहाँ से कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ वंस पे या ऑड नंबर्स पे, जब आपके ऑड नंबर होंगे तभी आपका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपका ऑड है, इनपुट ऑड है, अगर इनपुट ऑड है, इन दैट कंडीशन यू विल गेट 1, अदरवाइज यू विल गेट 0। सिंपल। इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट। अगला आता है एक्सनॉर या फिर एक्सनॉर, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ नॉर, इस तरह से बोल सकते हो। अब ये कैसा है, देखो सिंपल सा है। अब ये क्या है, ये निगेशन ऑफ या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका है। देखो वहां पे क्या है, एक्सॉर, यहाँ पे क्या है, एक्सनॉर। तो ये जो भी गेट है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, एक्सनॉर। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कुछ ऐसे बनता है, दो इनपुट हो गए आपके ए एंड बी, इसका जो आउटपुट होता है वो कुछ ऐसे आता है, ए बार बी बार प्लस ए बी, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ये इस तरह से आप इसे, इसके बहुत सारे सिंबल बना सकते, बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, या फिर इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल भी इसका बहुत सरल है, चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ से देखिए आप, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो ट्रुथ टेबल है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब जहाँ पे इसमें 0 मिला है वहाँ पे इसमें 1 मिल जाएगा, जहाँ पे इस पे 1 मिला है वहाँ पे इस पे 0 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 मिला है वहाँ पे 0, जब ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पे 0 मिला है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। और वरना आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपका आउटपुट इवन है, इवन नंबर है, मतलब सॉरी इनपुट में अगर इवन नंबर है, इनपुट अगर इवन है तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोस मिले हैं, अगर इनपुट आपका इवन है, इवन का मतलब दोनों जीरो हैं या दोनों 1 है, तब तो आपका 1 मिल गया। अगर एक और अगर ऑड है, मतलब एक 0 एक 1 या फिर एक 1 एक 0, इन दैट कंडीशन आपको क्या मिलेगा, 0 0। तो ये आपका हो गया एक्सॉर गेट और ये होगा आपका एक्सनॉर गेट। अब अगले हम बढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स पे, आगे बढ़ते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसे मिटा दीजिए। अच्छा हाँ, अगर आपको एक चीज़ समझनी है तो ये समझिए, इस वाले गेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे आपका y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है किसका, एक्सॉर का। एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्सनॉर। इसका मतलब अगर एक्सनॉर का आउटपुट चाहिए तो इस वाले का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये भी हो सकता है। अब इससे इस वाले एक्सप्रेशन को हम रियलाइज करते हैं। यहाँ पे आ सकता है आपके में सवाल कि रिडक्शन कीजिए इस वाले एक्सप्रेशन का इस वाले एक्सप्रेशन में, कैसे रिड्यूस किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को, वो समझिए। तो देखिए डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से क्या था कि अगर कोई चीज़ जोड़ में है, जैसे ये वाला टर्म और ये वाला एडिशन में है, डी मॉर्गन के नियम क्या थे, ए प्लस बी, ए बार बी बार एंड ए बी बार देन ए बार प्लस बी बार। अगर दो चीज़ें जोड़ में है, एडिशन में है और पूरे पे बार है, तो उन्हें मल्टीप्लाई में कर सकते हो बार को स्प्लिट करके। तो ये वाला और ये वाला टर्म एडिशन में है तो इन्हें तुम मल्टीप्लाई में कर सकते हो,
लेकिन पूरे पे बार स्प्लिट करके, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन के हिसाब से अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, उन पे बार लगा है, तो आप उन्हें एडिशन में कर सकते हो, लेकिन बार को स्प्लिट करके, तो इन्हें एडिशन में कर लो, लेकिन बार को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट, मतलब इस पर भी बार आएगा और इस पर भी बार आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्हें अलग अलग कर लो, लेकिन इस पर भी बार आएगा, इस पर भी बार आएगा। अभी आपको हम बूलियन फंक्शन समझाएंगे थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पे आप जानोगे कि किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो नंबर खुद ब खुद वही नंबर बन जाता है। इसके बाद ए बार, किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर से वही नंबर बन जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार बी। अभी आप अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे, ए बार जो होता है वो 0 होता है, वी बार होता है, ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट करके ये वाला फंक्शन, ये वाला रिलेशन या ये वाला बूलियन फंक्शन ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपका गेट हो गया कौन सा, एक्स नॉर। अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। नाउ अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में। अब यूनिवर्सल गेट क्या है, तो आपके नैंड और नॉर हैं, जो नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स। क्या मतलब है यूनिवर्सल गेट का, यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज गेट्स, आप कोई भी गेट बना सकते हो। यूनिवर्सल गेट्स वी कैन मेक एनी गेट। कोई भी लॉजिकल सर्किट है, कोई भी लॉजिकल गेट है, आप विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट बना सकते हो। यानी कि नैंड और नॉर की हेल्प से आप सारे गेट रियलाइज कर सकते हो। जैसे आपका नॉट हो गया, और हो गया, या एंड हो गया, सब बना सकते हो, सब गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर। तो पहले हम बनाते हैं, पहले हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर की हेल्प से गेट बनाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सा गेट बनाएंगे, तो पहले बनाते हैं हम नॉट गेट। नॉट गेट कैसे बनाओगे अब, विद द हेल्प ऑफ नॉर। तो देखिए नॉर गेट कैसे, तो सबसे पहले हम नॉर गेट का सिंबल बना लेते हैं। ये आपका नॉर गेट का सिंबल होता है, दो इनपुट होते हैं, लेकिन नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है। तो हम क्या करते हैं, इनपुट कॉमन कर देते हैं, एक ही इनपुट देते हैं, सिंगल इनपुट वाई। अब यहां से देखिए जरा, ये क्या करता है, ये सिंपल सा चीज़ों को पहले और करता है, और का मतलब जोड़ता है, तो इसने पहले जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर देता है। पहले जोड़ता है फिर कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसको जरा रियलाइज कीजिए, डी मॉर्गन लॉ से एडिशन में है, बार अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में भी आ जाता है और बार अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। इस तरह से ए बार डॉट ए बार, ए प्लस ए पूरे का बार, इसे ऐसा लिख सकते हो। और अभी थोड़ी देर में आपको हम पढ़ाएंगे बूलियन एक्सप्रेशन के कुछ रूल्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, अगर सेम इनपुट है तो इसका जो आउटपुट आएगा ये आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, अभी सिखा दिया जाएगा आपको। ये एंड गेट का वो है, तो यहाँ से वाई कितना हो जाएगा, ए बार। तो अगर यहाँ पर देखिए ए है इनपुट, आउटपुट केवल में क्या मिल गया, ए बार। ये कि नॉट गेट नहीं है, आंसर है हाँ। तो आपके नॉट गेट को हमने रियलाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ नॉर। सिंगल नॉर पे आप सेम इनपुट दे दो, आपका नॉट गेट बन गया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन ये नॉट गेट का हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हमें बनाना है और फ्रॉम नॉर। और को नॉर से बनाना है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने अपना नॉर गेट लगाया, लेकिन यहाँ पर दो इनपुट देना पड़ेंगे क्योंकि और में दो इनपुट होते हैं। अब यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक और नॉर गेट से रियलाइज कर देते हैं, एक और नॉर गेट लगा देते हैं। अब नॉर क्या करता है, नॉर करता है इसका, देखिए अब यहाँ से देखिए, ये पूरा गेट क्या है, नॉट गेट। तो ये जो हमने लगाया है ये वाला, क्या ये नॉट गेट नहीं है, आंसर है हाँ, ये नॉट गेट है। और नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो आउटपुट मिलेगा आपको, यहाँ पर जो भी मिला है इसका, ये वाला गेट, ये वाला, ये पूरा
ये एक्सप्रेशन किसका, नॉट गेट का। तो ये नॉट गेट क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, इस पर बार लगा है, इस पर एक और बार लगा दो। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो फिर से वही आ जाता है जो होता है। क्या ये आपका और का एक्सप्रेशन नहीं है? तो विद द हेल्प ऑफ और नॉर यू कैन रियलाइज और। अच्छा एक चीज़ और देखिए, नॉट बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए, तो आंसर है 1। और बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए, तो आंसर है 2। ये सवाल भी आ जाते हैं अपने आपके एग्जाम में। अब अगले पे आते हैं, तीसरा, सॉरी, एंड फ्रॉम नॉर। एंड गेट को अगर नॉर से बनाना है तो देखिए कैसे बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक अपना ये बनाया, एक और, फिर इन दोनों के इनपुट को फैट कर दिया, आउटपुट को सॉरी फैट कर दिया, एक और नॉर, एक एक्सप्रेशन होगा। इसे आप समझिए अच्छे से तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से जैसे एंड गेट का पहले तो आप एंड गेट का आउटपुट जानिए। आउटपुट क्या होता है एंड गेट का, होता है y इक्वल टू ए बी, ये आपका एंड गेट का आउटपुट होता है। तो एंड गेट का आउटपुट अगर y इक्वल टू ए बी होता है तो यहाँ पर जो भी आंसर आना चाहिए वो y इक्वल टू ए बी आना चाहिए। ए बी आने का मतलब यहाँ पर जो भी आना चाहिए, यहाँ पर जो भी आएगा। अच्छा ये ए बी कैसे बन सकता है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो ए बार प्लस बी बार और पूरे पे बार लगा हो इस तरह से, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए बार बार इंटू बी बार बार, और इसे लिख सकते हो आप ए बी। देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर दो चीज़ें जोड़ में हैं तो उनको मल्टीप्लाई मिला सकते हो। कंडीशन ये है बार को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ए बार बी बार एडिशन में है, बार को स्प्लिट कर दो, इसके साथ भी ले आओ, इसके साथ भी ले आओ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते तो वही आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते तो वही आ जाता है। तो हमें यहाँ पर अगर ए बार है तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा ए बार, यहाँ पर लेना पड़ेगा बी बार। अब यहाँ पर ए बार कैसे आ सकता है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर बी बार कैसे आ सकता है, कुछ इस तरह से। मतलब एक नॉट यहाँ लगा दो, एक नॉट यहाँ लगा दो। नॉट लगाने का मतलब ये, इसे उठा के यहाँ रखो, इसे उठा के यहाँ रखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दे देगा ए बार, ये दे देगा बी बार, और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए बी। देखिए ए बार बी बार, अब इससे दो इनपुट मिलेंगे ए बार बी बार, तो ये क्या करता है, पहले जोड़ता है। ये क्या करेगा, पहले जोड़ेगा, ए बार प्लस बी बार जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पूरे का कर देगा कॉम्प्लीमेंट। नॉर का काम क्या होता है, पहले ऐड करो उसके बाद पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ नॉर तीनों गेट को रियलाइज कर लिया, नॉट और एंड। नॉट में कितने गेट लगे हैं, 2, सॉरी और में कितने गेट लगे हैं, 2, नॉट में कितने लगे हैं, 1, और एंड में कितने लगे हैं, 3। अब अगला हम पढ़ेंगे, अगला यूनिवर्सल गेट है हमारा नैंड। अगला हमारा नैंड का इस्तेमाल करते हैं, नैंड एज यूनिवर्सल। तो अगर नैंड यूनिवर्सल है तो विद द हेल्प ऑफ नैंड हम सारे गेट रियलाइज कर सकते हैं। पहला गेट हमारा आता है नॉट फ्रॉम नैंड। तो देखिए नैंड का सिंबल क्या होता है, पहले एंड बनाया, एंड पे बबल लगा दिया, लेकिन नॉट में हमारा इनपुट कितना होता है, 1, तो हमें एक ही इनपुट देना पड़ेगा। अब ये करता क्या है, ये सिंपल सा क्या करता है, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट चीज़ों का मल्टीप्लाई कर देता है। ए बी देता था ना, एंड गेट का आउटपुट आता है ए बी, तो नैंड गेट क्या करता है, जो मल्टीप्लाई हुआ होता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये क्या करेगा, पहले इनपुट जो भी आएगा ए और ए उसका मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब डी मॉर्गन ने बोला था, इन्हें आप ऐसा लिख सकते हो, ए बार प्लस ए बार, ए बार प्लस ए बार ए बार होता है, ये आप थोड़ी देर में अभी समझोगे। तो तुम्हारा अगर नैंड से नॉट बनाना है तो तुम ऐसे बना दो, सिंबल एक नैंड गेट में बबल लगा दो और एक नैंड गेट ले लो और इसमें सिंगल इनपुट कर दो। अगर सिंगल इनपुट कर देते हो यू विल गेट नॉट गेट। अगला देखिए, एंड फ्रॉम नैंड, राइमिंग आ रही है इसमें, एंड फ्रॉम नैंड। अब एंड देखिए कैसे बनेगा नैंड से, तो सिंपल सा हमने पहले एक नैंड गेट लगाया और हमने 2 इनपुट दे दिया ए बी। अब नैंड गेट क्या करता है, पहले चीज़ों का मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर देता है। सॉरी, नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट इज द नेगेशन ऑफ एंड। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई, नैंड क्या करेगा, उस मल्टीप्लाई का नेगेशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद बबल आ गया यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब देखिए हमें इससे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है, और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बी, इसका आउटपुट क्या होता है, ए बी।
तो हमें कुल मिला के ए बी रियलाइज करना है। तो आप समझ गए होगे तुम, ए बी बनाना है तो कैसे करके बार हटा दो, और बार हटाने के लिए एक और बार ले आओ, यानी कि एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो। और कॉम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? हमारे नॉट भैया। ये नॉट भाई है जो हमारे, ये कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नॉट का सिंपल सा काम होता है कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को इन्वर्ट करना। तो हम क्या करते हैं, एक नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट गेट कौन सा? ये उठा के यहाँ बना दो नॉट गेट। अब ये क्या दे देगा? जो भी आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब ए बी बार है, इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट। और हमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो फिर से वही आ जाता है। तो आपने एंड को रियलाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ नेंड। कितना नेंड लगाना पड़ा है? 2। अच्छा, नॉट गेट बनाने के लिए कितने नेंड लगाने पड़ते हैं? तो आंसर है 1। कितने नॉट लगाने पड़ते हैं? आंसर है 1। और उसके बाद एंड गेट बनाने के लिए कितने नेंड लगाने पड़ते हैं? आंसर है 2। इस तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं, और फ्रॉम नेंड। अब नेंड से आप और को कैसे रियलाइज करोगे, इसे भी देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं एक एंड गेट, इस तरह से एक और एंड गेट। 3 से रियलाइज होगा, ये आपको अभी समझ आएगा। अच्छा, एंड और गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से इस तरह से एक इनपुट लगा दें ए, एक इनपुट लगा दें बी, इस तरह से, तो ये क्या देता है? ये तुम्हारा नॉट गेट है, सिंपल सा, ये सिंपल सा नॉट गेट है, यानी कि ये दे देगा ए बार। और ये भी नॉट गेट है, यानी कि ये दे देगा बी बार। अब ए बार बी बार, ये नेंड क्या करता है? पहले मल्टीप्लाई करेगा दोनों की, पहले करेगा दोनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद बबल आ गया, क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं क्या ये और ये सेम है। तो देखो, बूलियन एक्सप्रेशन उसकी हेल्प से देखो, डी मॉर्गन की हेल्प से। डी मॉर्गन ने बोला था अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो उनको जोड़ में किया जा सकता है, कर सकते हो। शर्त ये है जो बार है उसे बांट दो, बांट दिया। फिर उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो फिर से वही आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो फिर से वही आ जाता है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ नेंड हमने और को भी रियलाइज कर लिया। तो और को बनाने के लिए कितने नेंड लग रहे हैं? 3। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ नॉर एंड नेंड वी कैन रियलाइज ऑल गेट्स। इसी वजह से नेंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और भी बहुत सारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, लेकिन हमें केवल 2 ही पढ़ने हैं। ये 2 हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब अगले टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम बूलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करना सीखेंगे या उन्हें रिड्यूस करना सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा के रूल्स, ठीक है। तो रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, आपको हम सवाल भी कराएंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हमें और के रूल्स पढ़ने हैं, फिर हम एंड के पढ़ेंगे, फिर हम नॉट के पढ़ेंगे। तीनों के रूल्स आपको बता देते हैं वन बाय वन, जहाँ से चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं पे लिखा है ए प्लस ए, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस ए का आउटपुट आ जाएगा ए। अगर ए प्लस 1 है देन यू विल गेट 1। अगर लिखा है ए प्लस 0 यू विल गेट ए। ओके, नाउ एंड की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं। अगर आपका कहीं पर लिखा है ए डॉट ए यू विल गेट ए। अगर कहीं पर लिखा है ए डॉट 0 यू विल गेट 0। और अगर कहीं पर लिखा है ए डॉट 1 यू विल गेट ए। नाउ अब हमारा एक और बचा है नॉट गेट। नॉट गेट में ये देखिए, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही आ जाता है। अब इसे हम आपको समझाते हैं। अगर 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, कितना आ जाएगा? 1। अब 1 का एक बार और कॉम्प्लीमेंट कीजिए, कितना आ जाएगा? 0। देखिए, 0 का कॉम्प्लीमेंट किया, हमने आपको बताया था कि 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कीजिए 1, 1 का फिर कॉम्प्लीमेंट कीजिए 0। तो देखिए, जो था वही आ गया। अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो जो नंबर होता है वही आ जाता है। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आप ये देखिए, अगर कहीं पर लिखा है ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार यू विल गेट 1। और कहीं पर लिखा है ए डॉट ए बार यू विल गेट 0। तो ये कुछ बूलियन एक्सप्रेशन के रूल हैं, बूलियन अलजेब्रा के रूल हैं। पहला क्या है? ए प्लस ए अगर दिया है देन यू विल गेट ए प्लस 0 है कहीं पे यू विल गेट ए प्लस 1 है देन यू विल गेट 1, ए डॉट ए है यू विल गेट ए डॉट 0 है यू विल गेट 0, ए डॉट 1 है तो ये।
ये सारे रूल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे आगे बूलियन फंक्शन को रियलाइज करने के लिए। और भी कुछ रूल हैं, जैसे एक रूल ये देखिए, कहीं पर लिखा है अगर a प्लस बी सी, तो आप उसे ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी ए प्लस सी, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है उसे हम पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आंसर है हाँ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, सिंपल सा, अगर कहीं पर ये लिखा है a प्लस बी, तो इसे ऐसा लिख सकते हो आप b प्लस ए, या फिर कहीं पर लिखा है a b, तो आप लिख सकते हो b a। बूलियन अलजेब्रा इन रूल्स को फॉलो करता है, मतलब बूलियन अलजेब्रा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो बूलियन अलजेब्रा आपके एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, अगर कहीं पर ये लिखा है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, या फिर कहीं पर ऐसा लिखा है a डॉट बी डॉट सी, तो आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ये। तीसरा, बूलियन अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनको भी फॉलो करता है। इनको कैसे फॉलो करता है, तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a डॉट बी प्लस सी, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a डॉट बी ए डॉट सी। तो हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तीनों को फॉलो करता है। ये कुछ बूलियन एक्सप्रेशन हो गए। उसके बाद हम डी मॉर्गन लॉ दोबारा से आपके लिए लिख देते हैं, एक बार लिख चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो पहला देखिए, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं और पूरे पर बार लगा है तो आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो, मतलब एडिशन में लिख सकते हो। कंडीशन ये है दोनों पे बार अलग अलग लगाओ। दूसरा ये, अगर कहीं पर दो चीज़ें एडिशन में हैं और पूरे पे बार है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, कंडीशन है बार को स्प्लिट कर दो। ये सारे एक्सप्रेशन हैं। इन सारे एक्सप्रेशन की हेल्प से हम अपने बूलियन फंक्शन जो भी आएंगे उनका रिडक्शन कर सकते हैं, उन्हें रियलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके सिखाया था या दिखाया था। आप उसे देखेंगे, अगर इन रूल्स को पढ़ने के बाद उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। तो आपको सवाल करते हैं अपने गेट के, जो हमारे नीट में आए हुए हैं और जेई में आए हुए हैं। अब हम करते हैं कुछ सवाल लॉजिक गेट्स के। पहला सवाल हमारा क्या है, फॉर द गिवन सर्किट इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। अब पहले देखिए, इनपुट के हमें तीन दे दिए हैं, ए बी सी, ये तीन इनपुट की वेव फॉर्म है और ये हमारा लॉजिकल सर्किट दिया है। और हमसे बोला कि आउटपुट का क्या आंसर होगा, मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो आउटपुट का वेव फॉर्म क्या होगा ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये जो जीरो दिया है इसका मतलब जीरो ही होता है, यहाँ पे ये जो 5 दिया है इसका मतलब 1 होता है, सिंपल सा। प्लस हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्लस 5 वोल्ट का मतलब होता है 1, जीरो का मतलब होता है 0 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट का मतलब होता है 0। तो यहाँ पर सवाल में दिया है प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे दिया है 0 वोल्ट, 0 का मतलब 0, प्लस 5 का मतलब 1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये t1 समय तक इसका आउटपुट 0 पे है, यानी कि यहाँ पर क्या है 0, a 0 पे है, b को भी देखिएगा 0 पे ही है, c को देखिएगा 1 पे है। उसके बाद t1 से t2 के बीच में ये वाला किस पर हो गया 1 पे, देखिए यहाँ से एकदम से 1 पे चला गया, और ये वाला अभी भी 0 पे है, और ये देखिए c अभी भी 1 पे है, अभी भी 1 पे है। उसके बाद t2 से t3 के बीच में देखिएगा 1 से फिर से आ गया किस पे 0 पे, और ये 0 से किस पे चला गया 1 पे, और ये 1 से किस पे चला गया 0 पे। फिर t3 से t4 में देखिएगा ये चला गया 1 पे, और ये अभी भी 1 पे है, ये अभी भी 0 पे है। t4 से t5 के बीच में देखिएगा 1 से कहाँ पे आ गया 0 पे, 1 से कहाँ पे आ गया 0 पे, 0 से कहाँ पे चला गया 1 पे, ये 0 से चला गया 1 पे, फिर ये अभी भी 0 है, ये अभी भी 1 है। ये है तुम्हारे। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन बन गए। पहला इनपुट है तुम्हारा, पहला a 0 है, b 0 है, c 1 है। दूसरी बार में a 1 है, b 0 है, c 1 है। तीसरी बार में a 0 है, b 1 है और c 0 है। इन इनपुट की हेल्प से हम अपना आउटपुट निकाल पाएंगे। तो पहला इनपुट चेक कीजिए, पहला क्या है a 0 है, सॉरी इस पेन से करते हैं, a b c, a 0 है आपका, b भी 0 है और c है 1। तो देखिएगा 0 0 आएगा, एंड गेट को 0 0 मिलेगा, तो कितना आउटपुट देगा 0। हमने पढ़ा था एंड गेट जब दोनों 1 होता है तभी 1 देता है, वरना हर बार 0 देता है। तो 0 0 का क्या मिल जाएगा 0। और ये बहुत क्लासिक सवाल है,
ये नीट 2021 में आया हुआ सवाल है और नीट 2021 में बहुत क्लासिक सवाल आया है गेट का, मतलब पूरा दिमाग इसमें लग जाएगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो सकता। 0 0 आएगा, क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 और यहाँ पे 1, ये नैंड आ गया। नैंड इज द नेगेशन ऑफ एंड। एंड तुम्हारा 1 1 होता है तब तो 1 देता है, बाकी हर जगह 0 देता है। लेकिन तुम्हारा नैंड जब 1 1 होता है तब 0 देता है, बाकी हर जगह 1 देता है। तो इसने 0 0 दे दिया, कितना आ गया 0। इसमें 0 1 कितना आ जाएगा 1। अब ये 0 1 किसने मिला, और गेट को। और गेट का हमने पढ़ा है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा चेक कीजिए, 1 0 1 1 0 1, A 1 पे है, B 0 पे, C 1 पे। अब ये 1 0, इसको 1 0 मिलेगा तो ये अभी भी 0 देगा। जब तक दोनों 1 नहीं हो जाएंगे ये कुछ देगा ही नहीं। और ये 0 1 है, ये फिर से 1 दे देगा। अब इसको 1 0 मिला, इसने फिर से 1 दे दिया, ठीक है। अब तीसरा चेक कीजिए, 0 1 0, यानी कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 0 पे है। अब 0 1, इसको 0 1 मिला, अभी भी 0 देगा। इसको 1 और 0, 1 0 मिला, फिर से 1 दे दिया। अब ये 0 1 इसे मिलेगा, फिर से 1। चौथा चेक कीजिए, 1 1 0 1 1 0। अब इसको देखिए 1 मिला, 1 मिला, इसको 1 1 मिला, एंड को जैसे ही 1 1 मिलेगा 1 दे देगा। अब यहाँ से 1, यहाँ से 0, इसको क्या मिलेगा, इसे 0 1 मिलेगा, ये 1 दे देगा। 1 1 और को 1 1 मिला, फिर से 1 दे दिया। यहाँ पे देखिए 0 0 1 0 0 1। अब इसे 0 0 मिलेगा, फिर से 0 दे देगा। इसको 0, इसको 1, फिर से क्या दे देगा 1 0 1, इसको 0 1 मिलेगा, फिर से 1 दे देगा। उसके बाद लास्ट चेक कीजिए, 1 0 1 1 0 1। अब ये 1 0 इसमें मिलेगा, फिर से 0 दे देगा। 0 1 मिलेगा, 1 दे देगा। इनकी ट्रूथ टेबल की हेल्प से निकाल रहे हैं हम, ये 0 ये 1, फिर से क्या दे देगा 1। इसका मतलब यहाँ से चेक कीजिएगा कि यह जो आउटपुट है वो हमेशा 1 1 1 आया। आउटपुट हमेशा 1 1 आया, इसका मतलब हमेशा क्या है +5 है, यानी कि ऑलवेज क्या है, आउटपुट है जो वो ऑलवेज क्या है +5 वोल्ट। तो अब इसमें ऑप्शन चेक कीजिएगा जिसमें +5 वोल्ट दिया हो। पहले वाले में आउटपुट हमेशा 0 है, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में 0 फिर 5, ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में देखिएगा आउटपुट हमेशा 5 है, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही। तो ये बहुत क्लासिक सवाल था। इसमें इन्होंने इनपुट की ट्रुथ टेबल नहीं दी है, इसमें इन्होंने इनपुट की वेव फॉर्म दी है। विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ये पूरा सर्किट दिया है, लॉजिकल सर्किट, इस इनपुट को लॉजिकल सर्किट में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आउटपुट चेक करना पड़ेगा। तो नीट में भी कभी कभी क्लासिक सवाल आ जाते हैं, मतलब आते हैं गेट के। बहुत अच्छा सवाल आया था ये, और उम्मीद है इस बार भी कुछ ऐसा सवाल आ सकता है। और इन सवालों को करने के लिए आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, ब्रेन कहते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग है तभी गेट के सवाल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो रीजनिंग करना सीखो ब्रेन से। अब हम करते हैं कुछ और सवाल। एक सवाल तो हमने कर लिया, अब ये हमारा एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। तो पहले हम इस सवाल को करते हैं। इसमें बोला है कि बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से या बूलियन फंक्शन को प्रूव करना है तुम्हें विद द हेल्प ऑफ द रूल्स दैट वी डिस्कस अर्लियर। ओके, ये हमारा है, इसे हमें ये प्रूव करना है। तो हम पहले एलएचएस ले लेते हैं अपना। एलएचएस क्या है हमारा, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इन दोनों में इसमें कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा वी बार प्लस बी। और थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं वी प्लस बी बार कितना होता है 1। ये देखिए आपकी कॉपी में लिखा होगा, मतलब अभी थोड़ा आप पीछे देखेंगे तो उसमें है सब कुछ। तो ए बार बी प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ए डॉट 1। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ए डॉट 1 क्या होता है, ए होता है। अब इन दोनों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार ए प्लस बी। फिर से देखिएगा, ए बी ए बार बी, इन दोनों में पहले हमने कॉमन लिया क्या, ए, तो हमारा ये बचा। वी प्लस बी बार कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ए इंटू 1 ए हो जाएगा। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने अभी एक रूल पढ़ा था ए प्लस बी सी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस सी। ए प्लस बी सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस सी। तो इसकी हेल्प से हमने इसे ऐसा लिख लिया, ए प्लस ए बार बी को हमने लिख लिया ए प्लस ए बार ए प्लस बी। और हम जानते हैं जो है अगर उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हो तो 1 आ जाता है। तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1 ए प्लस बी। और 1 में अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ये आपका RHS है। तो ये देखिए हमने इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा के, उनकी हेल्प से हम बड़े बड़े एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और एक बहुत छोटा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल है एक, ये हमारा कोई डायग्राम है और हमसे बोला है कि आउटपुट निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिएगा यहाँ पर ए है, ये साफ साफ नजर आ रहा है नॉट गेट है। अभी तो हम कुछ और सवाल करते हैं इसके। तो ये एक सवाल देखिएगा, इसमें बोला है बाय यूजिंग बूलियन फंक्शन प्रूव दैट, मतलब इसको हमें रिड्यूस करके इसमें लाना है। तो देखते हैं हम LHS लेके अपना, इसको लिख लेते हैं पहले, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टर्म में क्या ए कॉमन है? आंसर है हाँ, ए कॉमन ले लो तो बचेगा वी प्लस वी बार। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वी प्लस वी बार क्या होता है? 1। वी प्लस वी बार होता है 1। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए इंटू 1, या फिर सिंपल 1 लिख दो। और हम जानते हैं ए डॉट 1 क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बार बी प्लस ए। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था कि अगर a प्लस बी सी लिखा है तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी ए प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख लो पहले तो a प्लस ए बार बी, आफ्टर दैट इसको ऐसे लिख लो a प्लस ए बार ए प्लस बी। अब ये a प्लस ए बार है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ से देख चुके हैं, जैसे b प्लस बी बार की वैल्यू 1 है, सिमिलरली a प्लस ए बार की वैल्यू क्या होगी? 1। और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। और हमने पढ़ा है 1 इंटू ए क्या होता है? ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी के, RHS। तो हमने देखिएगा इन अपने रूल्स की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके ए प्लस बी में ला दिया। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में। उसके बाद ये सवाल एक देखिएगा, ये सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमसे बोला है कि जो आउटपुट है उसे ए और बी के टर्म्स में लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा ये क्या है? ये सिंपल सा नॉट गेट है। थोड़ा पीछे देखिएगा, उसमें होगा नॉट फ्रॉम नैंड। नॉट फ्रॉम नैंड में देखेंगे तो यही गेट है, तो ये नॉट गेट है। तो अगर यहाँ पर इनपुट ए है तो ये ए बार दे देगा, यहाँ पर इनपुट बी है तो यहाँ पर मिल जाएगा बी बार। अब ये क्या है? देखिए नॉर, और पे बबल लगा है, और पे बबल लगा दोगे नॉर बन जाएगा। जैसे एंड पे बबल लगाओगे नैंड बनेगा, सिमिलरली अगर और पे बबल लगाओगे तो नॉर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये नॉर करता क्या है? नॉर सबसे पहले दोनों को जोड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बबल लगा है यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर दो। दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कर दो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां से बी आते जा रहा है, यहां पे आ गया बी। अब इस वाला ये कौन सा गेट है? ये आपका नॉर हो गया। ठीक है, ये आपका नॉट गेट हो जाएगा, ये भी नॉट गेट है, और ये आपका आ गया और गेट। अब और क्या करता है? और का सिंपल सा काम है चीजों को जोड़ देना। तो और इन्हें जोड़ देगा, जोड़ने का मतलब जो भी आउटपुट आए इसे जोड़ देगा। ये आपका और करेगा, और का काम होता है सिंपल सा जोड़ देना। तो ध्यान दीजिएगा, ए से मिला ए बार, इसने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसने भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि दोनों नॉट गेट हैं। अब इसने क्या किया? पहले दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कॉम्प्लीमेंट किया इस तरह से। अब ये और क्या करता है? दोनों को जोड़ देता है। तो आपका इन आउटपुट आया है ये ए बार प्लस बी बार प्लस बी। लेकिन इसे थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ये बड़ा गंदी टर्म्स में लिखा है, बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन है, थोड़ा रिड्यूस करते हैं। डी मॉर्गन लॉ लगाओ। डी मॉर्गन ने बोला था कि अगर एडिशन में चीज़ है तो उन्हें मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, शर्त ये है बार को स्प्लिट कर दो। तो हमने कर दिया स्प्लिट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, बार हट जाता है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो बार हट जाता है। अब इसमें कुछ कॉमन है, आंसर है हाँ, बी कॉमन है, क्या बचेगा? ए प्लस 1। और हमने अभी रूल्स पढ़े थे कि अगर ए प्लस 1 है तो इसको 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? v डॉट 1। और हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए a डॉट 1 क्या होता है? a। तो इसी तरह से v डॉट 1 क्या हो जाएगा? v। तो आउटपुट का एक्सप्रेशन आ जाएगा v। ये हमारे कुछ अच्छे अच्छे सवाल हो गए, और भी आपको एक दो सवाल कराते हैं, और भी सवाल करते हैं। ये 2 सवाल और हम करेंगे, फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। अब ये सवाल देखिएगा, एक स्विचिंग सर्किट का सवाल है, ये भी आपको करा देते हैं। ये कोई स्विचिंग सर्किट दिया है और हमसे बोला है कि करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन इज। ये जो स्विचिंग सर्किट है ये किसका हो सकता है? ये सवाल है, इसमें से किसका ये स्विचिंग सर्किट हो सकता है? तो पहले ध्यान दीजिएगा, वही हमारा ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसे चेक करेंगे हम। पहले हमारा 4 का कॉम्बिनेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम बड़े आराम से इसे रियलाइज कर सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब पहला देखिएगा, दोनों 0 0 हैं। दोनों 0 का मतलब ए भी 0 है, बी भी 0, यानी कि दोनों क्या है? ओपन। पहले दोनों ओपन है।
जब दोनों ओपन है तो यहाँ से यहाँ पे करंट जाएगा। करंट के लिए दो रास्ते, एक ये रास्ता तो ओपन है, इधर तो जा नहीं सकता है, मजबूरी में इधर जाना पड़ेगा। इधर जाएगा तो बल्ब जलेगा तो आउटपुट मिलेगा, यानी कि कितना हो गया 1। ठीक है, अब A 0 है, V 1 है, मतलब A अभी भी ओपन है और B को कर दिया क्लोज्ड। तो फिर से करंट के पास दो रास्ते, एक ये, इधर जा ही नहीं सकता है। ये यहाँ पर ओपन है, भले ही यहाँ पर क्लोज है लेकिन यहाँ पर तो ओपन है। अगर ओपन है फिर से करंट को इधर जाना पड़ेगा, फिर से बल्ब जलेगा, फिर से मिल जाएगा 1। अब 1 0, यानी कि 1 का मतलब है ये क्लोज्ड और ये क्या हो गया ओपन। फिर से करंट के पास दो रास्ते, एक ये। इस रास्ते पर जाना तो चाहेगा, रास्ते में मिल गया इसे ओपन, मतलब जा ही नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये तो खुला हुआ है। तो इधर से जाएगा, बल्ब जलेगा, आंसर है हाँ, कितना मिल जाएगा 1। अगला चेक कीजिएगा 1 1, यानी कि दोनों क्या हो गए 1। अब करंट के पास दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता वो है जिसमें रेजिस्टेंस 0 है, ये वाला रास्ता वो है जिसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एलईडी लगा है भाई तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सारी सर्किट में जो करंट है वो कहाँ से पास कर जाएगी, यहाँ से। क्या बल्ब जलेगा, आंसर है नहीं, कितना मिलेगा 0। तो यहाँ खुद देखिएगा ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब 0 रेजिस्टेंस वाला पास था, तो सारी करंट यहाँ से जो आएगी वो 0 रेजिस्टेंस में से निकल के अर्थ में चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। अब ये कौन सा गेट होता है ये किसका है, ये नेगेशन ऑफ एंड नहीं है, ये एंड जो होता है उसका उल्टा नहीं है। ये किसकी टेबल है, ट्रुथ टेबल, ये है नैंड की ट्रुथ टेबल। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्विचिंग सर्किट किसका है, नैंड का। यहाँ से हम देख सकते हैं ये ट्रुथ टेबल किसकी होती है, नैंड की। अब इस सवाल पे आ जाइएगा, ये सवाल हमसे बोला ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देख के ये बताइएगा कि कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। तो इसे दो मेथड से बताएंगे। पहले चेक कीजिएगा, ए और बी है, ये क्या करेगा, ये नॉर गेट है, पहले जोड़ेगा, जोड़ने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब ये क्या है, ये साफ साफ नजर आ रहा है नॉट गेट है, ये नॉर है ना, नॉर में अगर सेम इनपुट दे देते हैं तो तुम्हारा नॉट गेट बन जाता है। नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि ए प्लस बी बार है उसका बार लगा देगा। और हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। अब ये नॉट गेट क्या करता है, जो भी आता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब ये। तो बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए प्लस बी का बार। अब ये ए प्लस बी का बार ये क्या होगा, ये नॉट गेट, नॉर गेट ही तो होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर गेट। और अच्छे समझना है इसे तो ऐसे समझिए, या फिर एक और मेथड समझिए। हम जानते हैं ये गेट कौन सा है, नॉट गेट है। ये सारे लोगों को पता ही क्या है नॉट गेट, और ये भी क्या है नॉट गेट। तो क्या इसका जो भी आंसर आएगा ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से वही आ जाएगा। मतलब ये जो ए प्लस बी बार आया है ये इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर ये इसका फिर कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो ये जो यहाँ पर मिला है वही यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये नॉट गेट इस नॉट गेट के इफेक्ट को खत्म कर देगा, केवल कौन सा बचेगा, नॉर गेट। क्या बचेगा, केवल नॉट गेट। ये नॉट गेट है, इस नॉट गेट को खत्म कर देगा, तो क्या बचा आपके पास, केवल नॉर गेट। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना बूलियन फंक्शन निकाल के भी रियलाइज कर सकते हैं। तो नीट में, जेई में और बोर्ड्स में इसी तरह के आसान सवाल आते हैं। अगर आपने पूरा लेक्चर सही से फॉलो किया है तो आप सारे सवालों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सवालों में अब नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। बाकी कीप सपोर्टिंग अस, आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स का कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आगे फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वी नीड योर सपोर्ट। मिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट is always with you. Thanks.